लेकिन वो नसीब नहीं हुआ उनको। अब हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम इस आस में हैं कि वो इलाका खाली हो, हम अपने घरों को लौटे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में टाई अप करके पाकिस्तान जो हमारी जगह है वो चाइना को दे रहा है फॉर ए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहा है, एंड मोर ओवर पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू गिव दैट लैंड टू द चाइना बिकॉज ही इज नॉट ए एक्चुअल ऑनर ऑफ द लैंड। वी आर द ऑनर ऑफ द लैंड। इंटरनेशनल कोर्ट में भी हमें इसके लिए जाना चाहिए एंड वी हैव टू मूव फॉर द ओवर राइट्स। इन बेचारे गरीब लोगों का 75 सालों से लोग पाकिस्तान मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, उनकी ज़मीनों को दबा के बैठा है, उनके इलाके को दबा कर बैठा है और दूसरी तरफ नाटक करता है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल पार करिए अपने घरों को, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर गोली भी खानी पड़ेगी, 2, 4, 10 हज़ार लोग मरेंगे भी, कोई बात नहीं। पहले भी तो हज़ारों लोग मरे थे, हम इलाके को ले आएंगे। जो लोग हमारे मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, पलंदरी से आए हैं या त्राटकाल से आए हैं, उन सबके ग्रीवेंसेस सुनिए। आज विश्व शरणार्थी दिवस है और इसको लेकर जम्मू की सड़कों पर जो विस्थापित लोग हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से, वो पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू के बख्शी नगर इलाके में ये जो विस्थापित लोग हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से, ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो 1947 में जो है इनको विस्थापित होना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की सेना और कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था और जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े इलाके पर तब से पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, जिसमें मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद है। ये उसी क्षेत्र के जो हैं लोग हैं जो उस समय दुर्भाग्य से इनको विस्थापन करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने इन पर काफी जुल्म किया और उसके बाद इनको यहाँ जम्मू आना पड़ा। और अब इनकी मांग है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और साथ ही में जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है वो जो पूरी भूमि है वो वापस ली जानी चाहिए क्योंकि वो भूमि इन लोगों की है और इतने दशकों से ये यहाँ पर जम्मू में रह रहे हैं इस आस से कि एक बार फिर ये अपने घरों में जा पाएंगे और एक बार फिर जम्मू कश्मीर का वो भाग जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो वापस हमारे देश में शामिल होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं राजीव चूनी जो कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं उनकी संस्था SOS इंटरनेशनल है उसके अध्यक्ष हैं। राजीव चूनी जी, इतने दशक बीत चुके हैं, आपको विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है आपने देखा है कि जब अनुच्छेद 370-35 से हटाया जा रहा था तो संसद के पटल पर उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जान दे देंगे POK के लिए, ये हमारा हिस्सा है, इसको वापस लेकर रहेंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ये सपना पूरा कर पाएगी? देखें, हमारा तो सपना है कि ये सपना पूरा हो क्योंकि हमारे बुजुर्ग इस आस में चले गए कि हमारी आखिरी सांस हमारे घर पर निकले, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ उनको। अब हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम इस आस में हैं कि वो इलाका खाली हो, हम अपने घरों को लौटे और हमारी अंतिम सांस वहीं निकले और ये पूरी होनी चाहिए। अब कितनी इच्छा शक्ति है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर धारा 370 आप हटा सकते हैं इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। हालांकि मैं ये साफ कर दूं, धारा 370 यहाँ रहने का भी मुझे कोई नुकसान नहीं था, यहाँ से हटने का भी मेरे इस बिरादरी को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ के बोनाफाइड हैं, हमें कोई इसकी दिक्कत नहीं थी। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो आप ये काम भी ज़रूर करिए क्योंकि पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है 1994 का। आज आप देख लें कि 27-28 साल उसको गुजर गए, 29 साल कुछ नहीं हुआ। तो एक उम्मीद है क्योंकि मेरे लोगों का लगातार बीते 75 सालों से इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें रिफ्यूजी नहीं कहा जाता, ना हमें स्टेटस मिला है, हमें कहा जाता है आप विस्थापित हो क्योंकि रिफ्यूजी वो होता है जो विदेशी भूमि से आए। अगर विदेशी भूमि से हम आए हैं तो वो भूमि आज पाकिस्तान के पास 75 सालों से क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस दिन को हमने इसलिए चुना है कि आज के दिन यूनाइटेड नेशन को भी और भारत सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिन लोगों को हम रिफ्यूजी नहीं मान सकते, कम से कम कोई ऐसा हम उनको ब्रैकेट दें, ऐसे दायरे में लाएं ताकि उन लोगों का जीवन थोड़ा सुखी हो सके क्योंकि मेरी चल और अचल संपत्तियां पार पड़ी हैं और आज जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना सी पैक बना रहे हैं, वहाँ मेरे मकानों को तोड़ा जा रहा है, नदियों के रुख मोड़े जा रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, मैं वापस जाऊंगा, मुझे मेरी जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं वहाँ मिलिटेंट्स के मेरे इलाके में, मुझे दुख होता है। प्राकृतिक जो संसाधन है उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वहाँ। बिल्कुल किया जा रहा है। और चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से आपस में ये अपना पैक्ट कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि इनका कोई लीगल राइट नहीं, मॉरल राइट नहीं, मेरा राइट है, मेरा लोकस है। तो हम लोगों को आगे करना चाहिए, भारत सरकार को, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर ये दिखाना चाहिए पाकिस्तान के उस रूप को कि देखें इन बेचारे गरीब लोगों का 75 सालों से लोग पाकिस्तान मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, उनकी ज़मीनों को दबा के बैठा है, उनके इलाके को दबा कर बैठा है, और दूसरी तरफ नाटक करता है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो क्या कदम उठाए ताकि ये पता लग सके कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसको वापस लिया जाएगा? ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए सरकार को? क्या मिलिट्री एक्शन लिया जाना चाहिए या कूटनीति से ये काम होना चाहिए? देखें, हमें तो ये सरकार पर छोड़ा है हमने, वो कूटनीति के रास्ते से करे, मिलिट्री के रास्ते से करे, करना चाहिए। या तो हमें कह दे हम इतनी संख्या में हैं, जाइए आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करिए अपने घरों को, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर गोली भी खानी पड़ेगी, 2, 4, 10 हज़ार लोग मरेंगे भी, कोई बात नहीं, पहले भी तो हज़ारों लोग मरे थे, हम इलाके को ले आएंगे। तो अगर फौज का इस्तेमाल करना है, आपने डिप्लोमेटिक चैनल से कोई बात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन एक बात है, अब करना चाहिए, अब बहुत लंबा वक्त हो गया, एक समय आ जाएगा जब लोग कहेंगे कि एक मजाक चल रहा है। जो अभी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो आप लोगों को डोमिसाइल जो पत्र मिला है, उसमें आपका जो मूल स्थान है उसमें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के इलाकों का नाम है, वहाँ के जिलों का नाम है, जैसे मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, सभी जो इलाके हैं उनका जो है वर्णन किया गया, यानी कि जहां पर आपका पता है, पता की जगह आपके जो मूल स्थान है उसका लिखा गया है। ये कितनी बड़ी बात है? हालांकि सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, लेकिन फिर भी कितना महत्वपूर्ण है? देखें, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि सांकेतिक है, लेकिन एक खुशी है कि चलें, मुझे वो पता मिला जिससे मैं आया हूँ, आज भी मुझे उसके साथ जोड़ा जा रहा है, एक बड़ी बात है। लेकिन इससे मेरा पेट नहीं पलने वाला, मेरे लोगों की रोटी नहीं चलने वाली। आज भी 90% से ऊपर जनता गरीबी रेखा से नीचे है, क्योंकि जो मदद एक विस्थापित की या किसी भी आपदा में फंसे व्यक्ति की होनी चाहिए, वो मेरी नहीं हुई। और ये कोई आपदा नहीं थी, ये तो मैन मेड ट्रेजिडी थी जो हम पे लागू की गई, और इस वजह से हम लोग जो है दुखी हैं, व्यथित हैं, और सरकार को अपनी बात सुनाना चाहते हैं। तो राजीव चूनी जी, चूंकि आपने कहा कि शरणार्थी का दर्जा नहीं है, लेकिन अगर हम संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा देखें, अगर देश के अंदर ही विस्थापन होता है तो उनको भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस का स्टेटस मिलता है, यानी कि आंतरिक शरणार्थी का दर्जा। वो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इतने दशकों से मिला है, ना कि कश्मीरी पंडित समुदाय को मिला है। ये जो मांग बार बार उठ रही है, आपको क्या लग रहा है सरकार देरी क्यों कर रही है? देखें, इसमें मैं एक बात साफ कर दूं कि भारत यूनाइटेड नेशन का तो मेंबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून का भारत सिग्नेटरी नहीं है, ये उसको नहीं मानता। इसका मतलब तो इसका मतलब ये है, वो खाली भारत नहीं, जितनी सार्क कंट्रीज हैं किसी ने भी साइन नहीं किए हुए, वो उस रिफ्यूजी लॉ को नहीं मानते। वो चाहे इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन की बात करें या डिस्प्लेस पर्सन की बात करें या रिफ्यूजीज की बात करें। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि जो लोग यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून को नहीं मानते या उसके सिग्नेटरी नहीं हैं, वो अपने अंदर एक ऐसा कानून बनाते देश के अंदर कि आखिर एक विस्थापित जो है उसके क्या अधिकार होने चाहिए, एक सिंगल विंडो बनती ताकि हम सीधे जाके उससे बात करते। आज तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है, पूछता ही कोई नहीं, तो बड़ी बुरी हालत में। देखिए अभी भी हो रही है। जी जी बिल्कुल हो रही है, लगातार हो रही है। जी आप बताइए, आज विश्व शरणार्थी दिवस है, क्या समझते हैं आप, क्या महत्व है इस दिन का आपके लिए? देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिसे हम कहते हैं रिफ्यूजी इंटरनेशनल डे। हमारी जो मांगे, डिमांड्स जो हैं, वो तो सरकार को पहले से ही पता है, लेकिन 75 साल से वो डफ एंड डम गवर्नमेंट बनी हुई है। बिल्कुल अब उम्मीद जगाई जा रही है, शायद हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना वापस घर भेज दीजिए। मूलतः किस स्थान के, वहाँ पर आपके पूर्वज किस स्थान के? मैं मीरपुर से हूँ। मैं मीरपुर से? जी, मैं आप कभी गए फिर उसके बाद कभी आपके परिवार के कोई सदस्य? मेरी पैदाइश तो जम्मू की है, ठीक है जी, 70-71 साल तो मेरी उम्र हो गई है। तो लेकिन हम अपने फोर फादर्स जो पेरेंट्स से सुनते थे सारा कुछ, हम वहाँ किस तरह से जिंदगी व्यतीत करते थे। लेकिन इच्छुकता होती है ना कि जो पीड़ा होती है, पीड़ा क्या, खून खोलता है, दिल जल जाता है अंदर कि हमारा वहाँ पे कितने घर थे, हमारी कितनी प्रॉपर्टीज थी, आज वहाँ खत्म हो चुका सारा कुछ ही।
बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अपनी भूमि से, अपनी जन्मभूमि से जो बिछड़ना है कितना पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। मुझे आप बताइए कि एक युवा होने के नाते क्या समझते हैं आप, इस दिन का क्या महत्व है और सरकार को क्या करना चाहिए? सर, आज का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और गवर्नमेंट को इसके लिए जो संज्ञान हमने देना चाहते हैं उससे ये गवर्नमेंट को मैसेज जाता है कि भाई आप जल्दी से रेफ्यूजीज़ का जो भी इश्यूज़ हैं, जो लोग हमारे मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, पलंदरी से आए हैं या त्राटकाल से आए हैं, उन सब के ग्रीवियंसेस सुनिए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में टाई अप करके पाकिस्तान जो हमारी जगह है वो चाइना को दे रहा है फॉर ए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहा है, एंड मोर ओवर पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू गिव दैट लैंड टू द चाइना बिकॉज ही इज नॉट ए एक्चुअल ऑनर ऑफ द लैंड, वी आर द ऑनर ऑफ द लैंड। इंटरनेशनल कोर्ट में भी हमें इसके लिए जाना चाहिए एंड वी हैव टू मूव फॉर द ओवर राइट्स। मुझे एक चीज बताइए कि जो अभी आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र मिल रहा है उसमें जो आपका जो एड्रेस है वो POJK वाला दिखाया गया है, कितना महत्वपूर्ण है ये? इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल थी और ये इससे अच्छा लगता है कि भाई आपको सिंबॉलिक तौर से अपने मदरलैंड के साथ जोड़ा गया है, अच्छा लगता है, इट इज गुड स्टेप। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित हुए लोग हैं, जो कि इतने दशकों से यहाँ जम्मू में रह रहे हैं, विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हैं, आज विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर यहाँ पर जम्मू में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में जो देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान से खाली करवाना होगा जल्द से जल्द, ताकि ये भी अपनी जन्मभूमि, अपने पूर्वजों की भूमि में जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।